इसरो ने हाल ही में कुछ ऐसा कारनामा अपने इंजन में कर दिखाया है जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए बेहतरीन होगा। अरे सर, एफिशिएंसी की बात कर रहे हो तो कुछ खास है क्या? हमने कहा हाँ, खास ये है कि गगनयान के क्षेत्र में भारत इसरो के माध्यम से एक इंजन को ट्राई कर रहा है, और वो ट्रायल है क्रायोजेनिक इंजन का। अब ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? देखिए, क्रायोजेनिक इंजन वो है जो बहुत ही कम तापमान पर बेहतरीन फ्यूल को बर्न करके अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। बोले ये तो ज्यादा भारी हो गया, मैंने कहा इसको आसान कर देते हैं। देखिए, भारत के लिए सुर्खी बनती है कि इसरो कंप्लीट्स ह्यूमन रेटिंग ऑफ इट्स CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि आज सुर्खी ज्यादा बड़ी कौन सी है, ह्यूमन रेटिंग बड़ी है कि CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है? तो पहला आंसर ये है, ह्यूमन रेटिंग बड़ी खबर है। ह्यूमन रेटिंग का मतलब ये हुआ कि इस इंजन ने आज वो काबिलियत हासिल कर ली है कि ये इंसानों को ले जाने वाले रॉकेट पर लगाया जा सकता है। स्टार रेटिंग होती है ना, जैसे 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, इस प्रकार से कि ह्यूमन रेटिंग है कि क्या ये रॉकेट इंसानों को ले जाने की काबिलियत रखेगा। आंसर है यस, हमने वो वाली काबिलियत प्राप्त कर ली है। फिर ये CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का क्या परीक्षण हो चुका है? बिल्कुल, जो चंद्रयान 3 गया था वो इसी को लेकर के LMV-3 के साथ, लाइट मोटर व्हीकल के साथ गया था, यानी ये इंजन पहले से ट्रायल एंड टेस्टेड है। तो सर, हम तो इसी के बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसे इंजन ने कैसे ह्यूमन रेटिंग प्राप्त करी, उसको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा फिर से हम वापस लौटते हैं, पहले इस दृश्य को देख लीजिए, किस प्रकार से हमने ये प्रयोग किया। यहां पर आपको ये तस्वीर होती हुई दिखाई दे रही है LMV-3 जीवन की। यहां पर इसरो का ट्वीट आप देख रहे हैं। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को ह्यूमन रेटेड कर दिया है, यानी गगनयान मिशन को ले जाने के लिए तैयार कर दिया है। आप यहां पर इग्निशन की वजह से निकले हुए धुआं को बाहर आता हुआ देख रहे हैं। ये जो पहाड़ियां आपको दिख रही हैं, ये महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं, जहां लिक्विड प्रोपल्शन इंजन का टेस्टिंग चलता है। कुछ इस प्रकार से हमारा क्रायोजेनिक इंजन है जिस इंजन को टेस्ट किया गया। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अच्छा इसका मतलब टेक ऑफ जैसी चीज नहीं हुई क्या? कोई टेक ऑफ अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये मानिएगा, अगर ये तैयार है तभी गाड़ी चलेगी। यानी कि आप जो गाड़ी देखते हैं असल में, चार पहिए पे चलती हुई खूबसूरत सी गाड़ी, उसका कोई वैल्यू ना हो अगर उसके अंदर इंजन अच्छा ना हो। हमने इंजन की टेस्टिंग की है, ये टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग है। बड़ी गाड़ियां, बड़ी कंपनियां अपने इंजन के लिए जानी जाती हैं। बाहर का जो सामान लगाने का है वो तो आजकल कई सारी कंपनियां बाहर लगा देती हैं वैसे ही, ठीक है ना। तो इसरो ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की ह्यूमन रेटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। चलिए साहब, तो इसको हम यहां पर आप देख रहे हैं, ये हमारा महेंद्रगिरी के अंदर कंपल्सन इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी पहाड़ियों में आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या काबिलियत हासिल करी? 8810 सेकंड में हमने 39 बार हॉट फायर टेस्ट किया, यानी कि एकदम इसकी गर्मी बनाकर देखी। कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं आपको, एक सेकंड के लिए चल जाए तो। हाँ, तो ये देखिएगा, आपको यहां पर ये जो फैसिलिटी के अंदर ये जलते हुए, ये देखिए, ये हॉट फायर टेस्ट किया जा रहा है। इस हॉट फायर टेस्ट का अभी आप फिलहाल के लिए ये समझिए कि आपके सामने केवल ये पिक्चर है। अब मैं आगे बताता चलूंगा तब आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि इससे पहले क्रायोजेनिक इंजन को थोड़ा डील कर लेते हैं। ये जो पीछे लगी हुई जो आपको नोदक सी चीज दिख रही है, ये क्रायोजेनिक इंजन का प्रतिरूप है, या ये समझिए कि यही क्रायोजेनिक इंजन है। फिलहाल के लिए ऐसे समझते हैं। क्रायोजेनिक इंजन को अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर असल मायने में एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, जिसके अंदर भरा हुआ लिक्विड फॉर्म में जो जलने वाला पदार्थ है, फ्यूल जो है, वो इस इंजन की वजह से जल पाता है। बोले थोड़ा भारी हो गया, लिक्विड फ्यूल तो सारे ही होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने कहा चलो इस बड़ी बात को आसान बात करते हैं। अगर हम कभी किसी भी रॉकेट को लॉन्च होता हुआ देखें तो रॉकेट में जो चीजें जलती हैं वो जलती क्यों हैं? क्योंकि उनमें फ्यूल होता है। बोले ठीक बात है, फ्यूल होता होगा। फिर तो आप कहते हैं सर पेट्रोल डीजल डाल के क्यों नहीं जला देते, ढंग से जला दो। मैंने कहा यार, पेट्रोल डीजल के साथ एक बड़ी दिक्कत है, पेट्रोल डीजल्स के अंदर कार्बन की संख्या ज्यादा होती है। बोले तो अच्छी बात हुई ना सर, आप ही ने कहा था अभी ज्यादा लकड़ी होगी तो ज्यादा जलेगी, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। कार्बन तो बहुत ज्यादा चाहिए, लकड़ियों में बहुत सारा कार्बन होता है। मैंने कहा बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन कार्बन जिस प्रकार से क्लोजली एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, जलने के लिए जरूरी हमेशा ऑक्सीजन होता है। और जब वो ऑक्सीजन कार्बन एटम के पास अच्छे से नहीं पहुंच पाता तो वो फ्यूल ज्यादा अच्छे से नहीं जल पाता। बोले एकदम ऊपर से गया, पता नहीं आपने क्या कहा। मैंने कहा चलो तो थोड़ा इसको साइंस की भाषा में आसान करके समझाने का प्रयास करते हैं। आपने कई बार मीथेन का नाम सुना होगा। बोले नहीं सुना। हमने कहा कोई बात नहीं, सुना होगा ऐसा मान लो। मीथेन एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, और इस हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं और या फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं तो आप इसे ही नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। अक्सर CNG जो शब्द यूज करते हैं वो मीथेन गैस को ही कंप्रेस करके बनाई गई लिक्विड गैस है। अब आप इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, ऐसा समझिएगा, पदार्थ की जो अवस्थाएं ज्ञात हैं उनमें गैसियस अवस्था, लिक्विड अवस्था और सॉलिड अवस्था, ये वो फेजेस हैं जिसमें पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस के आधार पर डिफरेंट हैं।
लिक्विड स्थिति में संभव है CH4 हो सकता हो, सॉलिड स्थिति में हो सकता हो, गैसियस स्थिति में हो सकता हो। अंतर क्या है? अगर CH4 मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नजदीक ले आएंगे, यानी कि बचपन में अगर आपने थोड़ा भी पदार्थ की अवस्थाओं को उनके बीच में स्थित दूरी के आधार पर समझा हो, अगर मान लीजिए कि पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से दूरी दूरी पर स्थित हैं, तो ये समझिए गैसियस स्थिति है। पार्टिकल थोड़े ज्यादा नजदीक आ गए कुछ इस प्रकार से, तो ये माना जाएगा कि ये सभी लिक्विड स्थिति में आ गए। सॉलिड स्थिति में माना जा रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे में घुस के बैठ गए हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। तो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स जब एक दूसरे के बीच में अंतर परमाणविक, अंतर आणविक दूरी को कम कर लेते हैं, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, फेज चेंज हो जाता है। फेज चेंज में गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में बदल जाती है। अगर मैं ये कहूं कि CH4 गैस है, इसे लिक्विड में बदलना है, तो क्या करें? जोर से दबाइए मीथेन को ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और बोले सॉलिड में बदलना है तो क्या करें? तो बोले इसको और जोर से दबाइए, दबाइए, प्रेशर लगाइए, वो जाकर के कंप्रेस करिए। इसीलिए मीथेन जब कंप्रेस हो जाती है तो इसे आप CNG के नाम से जानते हैं। बोले लेकिन ये बात ऊपर से गई, हमारे गैस से क्या लेना देना मतलब अच्छे फ्यूल का। मैंने कहा देखिए, इसमें चूंकि कार्बन दूसरे कार्बन के क्लोजली कनेक्ट नहीं है, तो बोले फिर क्या फायदा हुआ? तो मैंने ऐसी स्थिति में जलाने के लिए जब ऑक्सीजन इसे नजदीक आती है, पहले जान लीजिएगा कोई भी फ्यूल अगर जलता है तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अगर ये ऑक्सीजन की वजह से जल रहा है तो ये आसानी से CO2 प्लस H2O में बदल जाता है। बोले अच्छा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है? हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े हैं। मैंने कहा अब अगर यहां पर हम थोड़ा आगे चलें, हम चले गए C2H6 के पास, C4H10 के पास, हम चले गए LPG के पास, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के पास। कार्बन की संख्या बढ़ रही है, कार्बन को जलाकर फिर से CO2 और H2O ही बनाना है, लेकिन कार्बन एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं बॉन्ड बनाकर, इसलिए ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा आसानी से एंट्री नहीं कर पाती तो कार्बन इजीली दूर नहीं हो पाते। इसलिए तुलनात्मक रूप से CNG की तुलना में LPG को बेकार फ्यूल माना जाता है। और पेट्रोल में ये कार्बन की संख्या C8 से लेकर C12 तक पहुंच जाती है और डीजल में C12 को भी पार कर जाती है। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ही कम दहन आसानी से हो पाएगा। बोले इसको कैसे समझे? हमने कहा ऐसे समझिए, मैंने आपसे कहा था लकड़ी आसानी से जलती है, ज्यादा लकड़ी ज्यादा एनर्जी, ये कहा था। बोले हाँ, लेकिन अगर आप विचार कीजिए, लकड़ी का पूरा बंडल एक बार में अगर आप आग पर डाल देंगे तो आग बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि लकड़ी के बंडल में एयर को एंट्री करने की जगह नहीं मिली, इस कारण से वो जल नहीं पाई। और अगर आप उसी लकड़ी को छोटे छोटे बुरादा बना करके डालेंगे, वो तत्काल प्रभाव से ऊर्जा पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। बोले इसका मतलब ये हुआ सर, फिर तो इस कार्बन को भी हटा ही दो। दिक्कत क्या है? कार्बन को हटा के केवल हाइड्रोजन ही छोड़ दो, फिर तो वो और अच्छे से गैस पकड़ लेगा, मतलब और अच्छे से ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और H2O बना लेगा। मैंने कहा अब सही दिशा में पहुंच गए हो। यही किया जाता है जब इंजन की बात होती है, दहन करने की बात होती है, फ्यूल बनाने की बात होती है। अच्छे फ्यूल में मीथेन से भी अच्छा फ्यूल हाइड्रोजन है, और इसी हाइड्रोजन को अगर ईंधन के रूप में यूज किया जाए तो पॉल्यूशन के रूप में CO2 का भी निर्माण नहीं होगा और जलने से अत्यधिक अच्छी ऊर्जा बाहर निकलेगी जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो बोले अब आपने इतना माहौल क्यों बनाया? मैंने कहा माहौल मैंने इसलिए बनाया कि हाइड्रोजन गैसियस स्थिति में होता है, सबको पता है, लेकिन लिक्विड बनाने का जो झमेला है वो बहुत भारी भरकम काम है। यानी कि अगर हाइड्रोजन को गैसियस फॉर्म में बदलना हो तो इसके लिए अपने आप में बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। तो बोले कितने डिग्री टेंपरेचर पर हाइड्रोजन गैस से लिक्विड में बदल पाती है? मेरे प्यारे साथियों, जान करके आपको ठंड सी लगने लगेगी। -253 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप तापमान करें तब जाकर के हाइड्रोजन गैस से लिक्विड अवस्था में पहुंचती है। अरे सर, गैस को लिक्विड में बदलने की जरूरत ही क्यों है? सीधा बांध दीजिए क्या तो बलून यहीं पर। मैंने कहा मेरे भाई, गैस जगह ज्यादा घेरती है, ज्यादा जगह लगाकर अगर यहां पर मशीनें बांध दी गई तो फिर ये उड़ ही नहीं पाएगा, खुद के साइज से ही परेशान हो जाएगा, गैस के सिलेंडर ले जाकर दुखी हो जाएगा। इसलिए कम जगह घेरे तभी तो ज्यादा अच्छे से ऊपर उठ पाएगा। कम जगह घेरने के लिए इनको एक दूसरे के साथ कंपैक्ट करके -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड में बदल करके गैस को भेजा जाता है। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं, समझिए कि यहां पर एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन भरी हुई है। मतलब समझना, लिक्विड हाइड्रोजन बनाना अपने आप में एक बड़ी टेक्नोलॉजी है। लिक्विड हाइड्रोजन बनाने के लिए कोई मशीन नहीं लगानी है, कंप्रेसर्स लगाने हैं जो प्रेशराइज करके -253 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान क्रिएट करेंगे, दबाएंगे, ठंडा करेंगे और ठंडा करके फिर जाकर, यानी कि 0 से माइनस में जा रहे हैं। आप सोचिए 0 पे बर्फ जम जाती है, हालत क्या होगी आप विचार कीजिए, तब जाके हाइड्रोजन जो है वो पिघलती है। तो बोले ठीक है साहब, उसको आपने लिक्विफाइड कर लिया, पानी की तरह बना लिया। अब क्या करें? हमने कहा पानी की तरह बना करके अब आपने उसको यहां भरकर डाल दिया। अब आपने कहा कि यह हाइड्रोजन अच्छा फ्यूल है, अच्छे से जल जाएगा। जलेगा काय से? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या अंतरिक्ष में होती है क्या? हमने कहा नहीं।
तो फिर बोले ये तो वायुमंडल में ही है, एटमॉस्फेयर में ही है, ऊपर ऑक्सीजन कहां मिलेगी? तो हमने कहा अब क्या करें? तो बोले ऑक्सीजन को भी भेजिए। तो ऑक्सीजन को भेजने के लिए ऑक्सीजन को भी लिक्विफाइड किया जाता है लगभग -150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इन दोनों को लिक्विफाइड करके इसमें भर के अब बोले इनको ऊपर ले जाके मिक्स करेंगे जलाने के लिए। जब जलेंगे तो ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा से काम अच्छा होगा। लेकिन दिक्कत अब ऊपर जाकर एक अलग आ जाती है, और वो क्या है? लिक्विड ऑक्सीजन मिल गई, लिक्विड हाइड्रोजन मिल गई, अब इन दोनों को ऊपर ले जाकर जलाना है। ऊपर जलाने के लिए जिस इंजन की जरूरत है जहां ये दोनों आएंगे, क्योंकि ऊपर जाते जाते तो टेम्परेचर वैसे ही कम हो जाता है, ऊपर टेम्परेचर कम है, इंजन में इग्निशन कैसे लगाएं? इग्निशन लग गया तो इग्निशन में प्रॉपर ऑक्सीजन को लिक्विड से वापस गैस में कैसे बदलें, हाइड्रोजन को लिक्विड से वापस गैस में कैसे बदलें, दोनों गैस बन जाएं तो प्रॉपर ढंग से मिक्स कैसे करें, और फिर इनको बर्न कैसे करें। बर्न होंगे तब जाकर के ही तो मतलब ये अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। यही सबसे बड़ा टास्क है जो भारत ने कंप्लीट किया है। क्या? यानी लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल सके, वो इंजन क्रायोजेनिक इंजन है। यानी लिक्विड से गैस और गैस के बाद जलें और जलकर एनर्जी प्रोड्यूस करें, वो काम क्रायोजेनिक इंजन करता है। और क्रायोजेनिक इंजन भारत ने अभी नहीं बनाया है, इससे पहले चंद्रयान 3 में भी हम यूज कर चुके हैं। क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाले दुनिया के लगभग 6 देश हैं, उनमें से भारत एक है, और जिन देशों में भारत शुमार है, अब यदि ये कैटेगरी सफल हो गई गगनयान वाली तो हम 4 देशों में शुमार हो जाएंगे, रशिया, अमेरिका, चाइना के बाद में, ठीक है ना? तो हमने ये कारनामा करके दिखाया है। यानी हमने इस क्रायोजेनिक इंजन में जो पावर प्रोड्यूस की है वो इतनी कर दी कि अगर इंसान को इसके थ्रू छोड़ना हो तो भी हम आसानी से छोड़ पाएंगे। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बेसिक सा आधार मैंने देने का प्रयास किया। संभवतः आपको वो समझने में आसानी लगी हो, अब कितना समझ में आया नहीं आया वो आपके ऊपर है, मैंने प्रयास तो किए हैं। -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन और -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन को इकट्ठा किया जाता है, इन दोनों को क्रायोजेनिक इंजन में जलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है। ठीक है साहब, तो ये काम अपन लोगों ने कर लिया है, ये बात मैंने समझा दी है, तो हो गया ये काम। तो अब यहां पर देखिए सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन रेटिंग। ह्यूमन रेटिंग क्यों दी गई है? क्योंकि ये इंसान को ले जाने के अंदर कामयाब हो जाएगा, इतना जबरदस्त इंजन हमने बना लिया। अब थोड़ा सा इसका इतिहास भी जान लीजिए। तो हमारा जो लॉन्च व्हीकल है ना, ये जो लाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, लाइट व्हीकल मार्क 3 जो है, LVM-3, जिसको इसरो ने सबसे ताकतवर माना है, जो बाहुबली के नाम से फेमस है, इस इंजन के अंदर इस क्रायोजेनिक इंजन को सेट किया जाएगा। और ये प्रोग्राम क्रायोजेनिक इंजन का जो CE-20 वाला प्रोग्राम है, जो कि ह्यूमन रेटिंग पास वाला प्रोग्राम है, जिसको गगनयान में यूज किया जाएगा, उसका अनाउंसमेंट सरकार ने 2018 में किया था कि हम गगनयान मिशन भेजेंगे। देखिए, क्रायोजेनिक इंजन की क्षमता विकसित करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। जो काम आपको बहुत आसान लग रहा है, इसे करने के लिए भारत ने बहुत संघर्ष किया है। दुनिया भर के देश हमें इंजन बना बनाया तो देने को तैयार थे, टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं थे कि कैसे ये काम सक्सेसफुली हो पाए। तो इसमें हमने बहुत संघर्ष किया है ना। वो नम्मी नारायण के ऊपर जो मूवी बनी है, उस पर भी मैंने आपको ये समझाया था कि कैसे उनके मामले में क्रायोजेनिक का मामला निकल कर आया था। ठीक है ना? तो हम इस गगनयान के मिशन के अंदर, गगनयान जो मिशन भेजेंगे उसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, और एस्ट्रोनॉट्स के लिए हमने अभी एक बार ट्रायल भी करके देख लिया है। सक्सेसफुली सेकंड ट्रायल और थर्ड ट्रायल होने वाला है। हमारे एस्ट्रोनॉट्स फिलहाल बेंगलुरु के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रॉपर तरीके से हमारे एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर ऊपर 3 दिन के लिए भेजा जाएगा। गगनयान के अंदर जो जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से 3 दिन ऊपर कैसे रहना है, इसकी ट्रेनिंग अभी से लगातार दी जा रही है। 2024 के मध्य में गगनयान का सेकंड फेज का मतलब परीक्षण किया जाएगा, जिसमें व्योम मित्र को भेजा जाएगा। थर्ड के अंदर फिर इंसानों को भेज दिया जाएगा। दुनिया के अगर देशों की बात करें तो दुनिया में हमसे पहले जिन देशों ने इसके परीक्षण किए हुए हैं, उसमें अमेरिका, चीन, रूस ऐसे देश हैं जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश भी होगा, ऐसा काम कर पाएगा। तो उम्मीद है सभी साथियों को ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आई हो तो सभी साथी इस सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और